हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 13th चैप्टर प्रकाश के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले परावर्तन एवं उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि नियमित तथा विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि नेत्रों की संरचना कैसे हुई है और इनके मुख्य भाग के क्या कार्य हैं। अध्याय के अंत में हम ब्रेल पद्धति जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण वह किरण जो किसी सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण वह किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब समतल सतह पर आपतित बिंदु पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा जो सतह पर लंबवत होती है, अभिलंब कहलाती है। दूसरा, आपतित कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतित कोण यानी एंगल आई कहलाता है। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण यानी एंगल आर कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है नियमित तथा विसरित परावर्तन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक चिकनी सतह पर पड़ती है तो वे एक ही दिशा में परावर्तित होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा, विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक खुरदरी सतह पर पड़ती है तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म या पानी की बूंदों से टकराता है तो वह अलग अलग रंगों में बट जाता है। यह घटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है, जैसे इंद्रधनुष का बनना। हमारा अगला टॉपिक है नेत्रों की संरचना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत अंग है जो हमें दुनिया को देखने की अनुमति देता है। यह एक कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन बहुत अधिक जटिल है। आइए इसकी संरचना को समझते हैं। नेत्र के मुख्य भाग। पहला, कॉर्निया। यह आंख का सबसे बाहरी और पारदर्शी हिस्सा है जो प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है। दूसरा, आइरिस। यह आंख का रंगीन हिस्सा है। इसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि सही मात्रा में प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। तीसरा, लेंस। यह एक पारदर्शी संरचना है जो पुतली के पीछे स्थित होती है। यह प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर एक स्पष्ट छवि बनाती है। चौथा, रेटिना। यह आंख के पीछे की दीवार पर स्थित एक संवेदनशील परत है। यह प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है जिन्हें फिर मस्तिष्क तक भेजा जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों को छवियों में परिवर्तित करता है। पांचवा, ऑप्टिक तंत्रिका। यह एक तंत्रिका है जो रेटिना से मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को ले जाती है। हमारा अगला टॉपिक है नेत्र का कार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है।
लेंस इस प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर एक उल्टा छवि बनाता है। रेटिना इस छवि को विद्युत संकेतों में बदलती है। ये विद्युत संकेत ऑप्टिक संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तथा मस्तिष्क इन संकेतों को एक स्पष्ट छवि में परिवर्तित करता है जिसे हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेत्रों की देखभाल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए तथा नेत्रों की नियंत्रित जांच करानी चाहिए। नेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ परामर्श। पहला, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। दूसरा, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए तथा सुधार ना होने पर डॉक्टर के पास जाइए। तीसरा, यदि डॉक्टर द्वारा चश्मे का परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है ब्रेल पद्धति क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ब्रेल पद्धति नेत्रहीनों के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि है। इसमें 63 अलग अलग बिंदुओं के पैटर्न का उपयोग करके अक्षर संख्या और अन्य चिन्ह बनाए जाते हैं। ये बिंदु उभरे हुए होते हैं जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जा सकता है। यह पद्धति विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो देख नहीं सकते। अक्षरों को बनाने के लिए बिंदुओं को एक विशेष क्रम में लगाया जाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।